देखिए, पहाड़ों की रंगत बदल गई है। हर तरफ अब केवल बर्फ ही बर्फ है। जो वादियां कुछ दिनों पहले हरी भरी थीं, अब वो सफेद चादर में लिपट गई हैं। क्या मकान, क्या पेड़, क्या घाटी, क्या सड़क, हर तरफ हर कोने का बर्फ पर कब्जा है। ये दिलकश नज़ारा कुदरत का वो सुकून है जो आंखों से उतरकर दिल तक पहुंचता है। और ये खूबसूरती केवल एक शहर तक सीमित नहीं है। बद्रीनाथ की बर्फीली चोटियों से बर्लिन की सफेद सड़कों तक पहाड़ों और शहरों पर सफेद जादू छा गया है। और इसकी खूबसूरती है कि ये नज़ारा सुकून और शांति भी देता है। चीन का एक ऐसा शहर है जहां बर्फ की एक अलग ही दुनिया है। वहां भी आपको लेकर चलेंगे आज के कार्यक्रम में, और कुदरत और कलाकृति का अद्भुत नज़ारा भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलते हैं केदारनाथ घाटी में, जहां कुदरत ने केदार घाटी का भव्य श्रृंगार कर दिया है। मंदिर परिसर का कोना कोना सौंदर्य और शांति से भरपूर है। ऐसा लग रहा है जैसे धरती ने खुद को सजा दिया हो, सबसे शानदार रंगों में। ये शिव का वो पावन धाम है जिसे दुनिया केदारनाथ के नाम से जानती है। इन दिनों यहाँ जबरदस्त बर्फबारी से स्वर्ग सा नजारा है। हर तरफ सफेदी छाई है और सन्नाटा पसरा हुआ है। कुदरत के संगीत में बाबा केदार ध्यान में लीन हैं। लगभग 2:45 बजे से रुक रुक कर बर्फबारी चल रही है और अभी कुछ तेजी से हो रही है और पूरी केदारपुरी बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़े हुए नज़र आ रही है और तापमान काफ़ी नीचे गिर चुका है और लगभग -15 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान है। ठंड बढ़ चुकी है और पानी लगभग फ्रीज हो चुका है। देर से ही सही, लेकिन केदारनाथ धाम में बर्फ गिरनी शुरू हो गई। नए साल के शुभारंभ के साथ केदारनाथ धाम की रंगत बदली हुई है। अब आलम ये हो चला है कि यहाँ कई फीट तक बर्फ जम चुकी है। मंदिर के गेट पर टंगी घंटियां सफेद हो गई हैं। धर्मशालाएं और होटल्स की छतों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी है। केदारनाथ धाम सर्दियों में श्रद्धालुओं के लिए बंद रहता है, मगर विकास से जुड़े काम वहां लगातार जारी रहते हैं। इंजीनियर और मजदूर अभी भी वहां काम पर जुटे हुए हैं। यहाँ पर जो लोग पुनर्निर्माण का कार्य करते हैं उनको काम करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर पुनर्निर्माण के कार्य पर लोग लग रखे। जय श्री केदार। ये मान कर चलिए कि अब अप्रैल मई में कपाट खुलने तक यहाँ इसी तरह की तस्वीर नजर आएगी। अब बर्फबारी पहले से तेज हो चली है, जिसकी वजह से फिलहाल कंस्ट्रक्शन के काम को रोक दिया गया है। इसी भीषण बर्फबारी की वजह से सर्दियों के मौसम में केदारनाथ धाम समेत चारों धामों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन बाबा के भक्त शीतकाल में ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में उनके दर्शन कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो श्वेत श्रृंगार की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन देखिए, देश ही नहीं, दुनिया भर के ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी ने कब्जा कर लिया है। यूरोपीय देश फ्रांस और जर्मनी से लेकर कश्मीर, हिमाचल के पहाड़ बर्फ से लकदक हैं। हर तरफ सिर्फ बर्फबारी ही बर्फबारी देखने को मिल रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में जबरदस्त बर्फबारी ने जनजीवन को खासा प्रभावित कर दिया है। 3 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरा शहर बर्फ की चादर से ढक चुका है। बावजूद इसके घूमने फिरने के शौकीन लोग मौसम के इस मिजाज का आनंद लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं। यूरोपीय देश फ्रांस और जर्मनी भी इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी का सामना कर रहे हैं। पेरिस और बर्लिन से आई ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि इन दिनों वहां कुदरत की शानदार कारीगरी ने दोनों शहरों की सूरत ही बदल कर रख दी है। सड़कें, इमारतें, पेड़ और ऐतिहासिक धरोहर, सब जगह सिर्फ बर्फ का ही कब्जा हो चुका है। इस जोरदार बर्फबारी का असर वहां के जनजीवन पर पड़ा है। सड़कों पर फिसलन बढ़ने से गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस पर भी असर देखा जा रहा है। जरूरी कामकाज के लिए घरों से निकले लोगों को बर्फबारी से बचने के लिए छाते का सहारा लेना पड़ रहा है।
लेकिन मौसम के इस मिजाज के बावजूद घूमने फिरने के शौकीन लोग बर्फबारी का मजा लेने में पीछे नहीं हैं। कोई बर्फबारी में दोस्तों संग डांस करता नजर आया, कोई बर्फ से खेलता नजर आया, तो कोई इस बर्फबारी को अपने मोबाइल में कैद करता दिखाई दिया। फ्रांस के मौसम विभाग की ओर से 7 जनवरी तक भारी बर्फबारी का अलर्ट है, जिसे देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने की सलाह भी दी गई है। उधर बर्लिन में भी बर्फबारी के चलते कुछ ऐसे ही हालात दिखाई दिए। शहर की सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। लिहाजा हालात को देखते हुए सड़कों से बर्फ हटाने के काम में एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जर्मनी में सर्दी का मौसम आमतौर पर दिसंबर से शुरू होता है और फरवरी तक रहता है। इस दौरान वहां बर्फबारी चरम पर होती है। ऐसे में बर्फबारी के दौरान लोगों को परेशानी से बचाने के लिए तमाम एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि इस बर्फबारी के बीच लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद लेने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, खासकर बच्चे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ साथ बर्फ के पुतले बनाकर उनके साथ खेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लेकर चलते हैं चीन के हार्बिन शहर में, जहां हर साल चीन का शहर हार्बिन सर्दियों में किसी जादुई दुनिया जैसा बन जाता है। बर्फ की दुनिया ऐसी होती है जहां हर चीज बर्फ की बनी होती है। चीन के हार्बिन में इंटरनेशनल आइस फेस्टिवल में बर्फ से बनी इमारतें और प्रतिमा कुछ ही दिनों में पिघलकर पानी बन जाएंगी। लेकिन अभी वहां जो नज़ारा है उसे देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। ऐसी भव्य इमारतें हैं जिनसे नजरें हटा पाना नामुमकिन है। यहाँ बर्फ को काट काट कर ऐसी कलाकृति बनाई जाती है जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग पहुँचते हैं। ये चीन का सबसे ठंडा शहर है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा आइस फेस्टिवल हर साल आयोजित किया जाता है। अब आपको लेकर चलते हैं हिमाचल के सोलंग में, जहां ताज़ा बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। देखिए, बर्फबारी ने पर्यावरण और मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया है। खूबसूरत वादियों का दिलकश नज़ारा कैमरे में कैद करने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। इस बीच प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। बर्फबारी की वजह से सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं, इसीलिए स्थानीय प्रशासन ने सावधानी बरतने की चेतावनी भी जारी कर दी है। 6 जनवरी को बहुत ही अच्छा स्नोफॉल हुआ सोलंग वैली में और हम लोग बहुत मस्ती की है, बहुत मज़ा आ रहा है। लाइफ को बहुत एंजॉय किया है, फर्स्ट टाइम देखिए, आके मन बहुत खुश है। दोस्तों सब मैं ऐसे देना चाहूँगा, अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए, हर आदमी को यहाँ पे आना चाहिए। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा नज़ारा है, लेकिन मेरी एक आपसे गुजारिश है कि आप लोग साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग खा रहे हैं, वो यहीं पर ही फेंक रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारी एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूटेड होगी और इस प्रकार के जो नज़ारे हम लोग देख रहे हैं वो नहीं देख पाएंगे। यहाँ हम लोग हनीमून मनाने के लिए आए हैं और आज 6 जनवरी को हम लोग सोलंग वैली आए हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे स्नोफॉल देखने को मिला। अर्ली मॉर्निंग आते तो और अच्छा मिलता, बट स्टिल बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। देखिए, कश्मीर में यूँ तो खूबसूरती का खजाना है, लेकिन जब ये वादियाँ बर्फ से ढक जाती हैं तो जैसे पूरा नज़ारा ही दिलकश हो उठता है। कश्मीर ही नहीं, इन दिनों हिमाचल की चोटियाँ भी बर्फ से गुलजार हैं। बर्फबारी के बाद सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसे इलाकों में सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है, तो भद्रवाह में पर्यटकों का मेला लग गया है। जबकि हिमाचल के चंबा में भी मौसम बदलने से चारों ओर सफेदी बिछ गई है। ठंड चाहे कितनी भी हो, अगर सैलानियों को पहाड़ों पर बर्फ का दीदार हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कश्मीर के कई जिलों में बर्फ ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया है। इसी बर्फ को देखने सैलानियों का जमावड़ा लगने लगा है और टूरिस्ट स्टेशन गुलजार होने लगे हैं। और यहाँ पे बर्फ खेलने में बहुत मजा आया और सारा क्रेडिट मेरा जाता है इंडियन आर्मी को। आई लव यू माई इंडियन सोल्जर। और बाकी बर्फ़ खेल के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। और मैं सबको यही राय देना चाहूँगा, हर साल न्यू ईयर में हर आदमी यहीं पर आए, घूमे फिरे, एंजॉय करे। बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये नज़ारा जम्मू कश्मीर के भद्रवाह का है, जहाँ पर बर्फ पर पूरी दुनिया सजी है।
आनंद उठाते पर्यटक देखे जा सकते हैं। कोई डांस कर रहा है, कोई बर्फ से खिलवाड़ कर रहा है। बेफिक्र होकर पर्यटक बर्फ का मजा ले रहे हैं। बहुत दिल को सुकून मिल रहा है और बहुत अच्छे से हम लोग एंजॉय ले रहे हैं। और ये सब हमारे पार्टियां हैं, सब घूमने वाले, और जो भी लोग आए भदरवा जरूर आए। ये जय माता दी। बर्फ ने भद्रवाह का मौसम खुशनुमा बना दिया है और पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। वजह है कि पर्यटन स्थलों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और पर्यटक इसके लिए जवानों का धन्यवाद कर रहे हैं। बर्फ की वजह से रोजगार बढ़ने से यहाँ के व्यापारी भी खुश हैं और उनकी खुशी छिपाए नहीं छुप रही। हमारी इस वक्त मुस्कुराहट से जान सकोगे कि हमें इस टाइम जो है, जो परसों बर्फ पड़ी, यहाँ पे स्नो पड़ा, इसकी वजह से इस वक्त बहुत टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है। मतलब गुजरात, कर्नाटका, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, लोकल जो भी है यहाँ पे आ रहे हैं, स्नो देख रहे हैं। सबसे पहले ऊपर वाले भगवान का शुक्रिया करते हैं कि जो परसों की डेट में जो यहाँ पे स्नो हुआ, तो यहाँ पे टूरिस्ट इस टाइम हमारा रोजगार बहुत अच्छा चल रहा है। भद्रवाह जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मौजूद है। यहाँ पूरा माहौल बदला हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी बर्फ गिरने से मौसम सुहाना बना हुआ है। यहाँ पर इतनी बर्फ पड़ी है कि बीआरओ की टीम को रास्ता बनाने के लिए सक्रिय होना पड़ा। श्रीनगर में काफी ठंड है। लोग इस उम्मीद के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं कि उन्हें बर्फ देखने को मिलेगी, लेकिन जब उनकी हसरत पूरी नहीं हो रही तो आसपास के इलाके गुलमर्ग और सोनमर्ग का रुख कर रहे हैं, लेकिन शिकारा राइड करना नहीं भूल रहे। बहुत अच्छा लगा, व्यू बहुत अच्छा है, शिकार राइड भी बहुत अच्छा लगा। अभी सोनमार्ग और गुलमार्ग हो गया, अभी पहलगाम जा रहे हैं अभी हम। बहुत अच्छा लगा, यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा लगा। गुलमर्ग, सोनमर्ग और अभी ये पहलगाम, अपना ये दाल लेक का विजिट किया हुआ है। गुलमर्ग सोनमर्ग का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा और अभी दाल लेक में गुलमर्ग और सोनमर्ग से ज़्यादा यहाँ पानी की वजह से थोड़ा ठंडी हमको ज़्यादा लगी, लेकिन जो एक्सपीरियंस रहा हमारा बहुत ही बढ़िया रहा। श्रीनगर में भले ही बर्फबारी न हो रही हो, लेकिन तापमान माइनस में पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और कमी आ सकती है। न सिर्फ कश्मीर में बल्कि देश के उत्तरी राज्यों में भी आने वाले दिनों में ठुठरन होगी, ठंड बढ़ेगी और कोहरा भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक पहाड़ों पर बर्फ नहीं थी। जब पिछले कई दिनों से लगातार कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, वो बर्फीली हवाएं अब मैदानों का रुख कर रही हैं। जो ही बादल छट जाएंगे तो तापमान में रात के दौरान बड़ी गिरावट आएगी। यहाँ तक कि मौसम विभाग का अनुमान है कि श्रीनगर में आने वाले दिनों के दौरान -5 डिग्री तक भी तापमान लुढ़क सकता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा का भी नजारा मन मोह लेने वाला है। रविवार की शाम से आए मौसम में बदलाव ने यहाँ नजारा बदल दिया है। स्थानीय लोगों के चेहरे भी खिल गए हैं, क्योंकि अभी तक बर्फबारी तो हुई है, लेकिन अच्छी मात्रा में पहली बार हुई है। इससे पर्यटक आएंगे और उनका कारोबार बढ़ेगा। दूसरे इलाके में पानी की कमी दूर हो जाएगी। हालांकि इसके लिए अभी और इसी तरह के मौसम की जरूरत है। चंबा से विशाल आनंद, श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ ने रंगत बदल दी है, लेकिन श्रीनगर को अभी भी बर्फबारी का इंतजार है। हालांकि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और जल्द ही यहां भी बर्फ की खूबसूरती देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन कैसा है श्रीनगर का मौसम, देखिए हमारे संवाददाता अशरफ वानी की एक खास रिपोर्ट। मंगलवार की सुबह कश्मीर में एक और ठंडी सुबह थी। यहां तक कि इस महीने का सबसे कम तापमान मंगलवार रात को श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया, जब पारा जो है वो -3.5 डिग्री तक लुढ़का। आने वाले दिनों में भी फिलहाल लोगों को इस कड़ाके की ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। हम श्रीनगर के डल झील में हैं। आप देख सकते हैं कि जब कड़ाके की ठंड बढ़ जाती है तो धीरे धीरे श्रीनगर का ये डल झील भी कुछ हिस्सों में जमना शुरू हो जाता है। फिलहाल अभी तक सर्दियों में डल झील जमी नहीं है, लेकिन अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों के दौरान डल झील के किनारे भी जम सकते हैं, क्योंकि तापमान -5 से -6 डिग्री तक श्रीनगर में लुढ़क सकता है। न सिर्फ श्रीनगर बल्कि घाटी के सभी इलाकों की अगर बात की जाए तो तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। वजह साफ है, पहाड़ों पर जिस अंदाज से जमकर बर्फबारी हुई, करीब 4 दिन तक
और वो सिलसिला अभी भी ऊंचे पहाड़ों पर जारी है। अब ये बर्फीली हवाएं मैदानों का रुख कर रही हैं, जिससे तापमान में ये गिरावट आ रही है। कुछ लोग इस ठंड का मजा लेने के लिए कश्मीर आ रहे हैं, बर्फबारी का मजा लेने के लिए पहले ही पर्यटक कश्मीर पहुंच चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर्यटकों का आकर्षण ये भी होता है कि वो इस डल झील के साथ साथ कश्मीर के दूसरे झीलों को भी जमकर देखना चाहते हैं। तो क्या अब की बार ये संभव हो पाएगा? भले ही देर से ही, लेकिन जनवरी के दूसरे हफ्ते में माना जा रहा है कि डल झील के अधिकतर हिस्से जम सकते हैं। अगर हम पूरे कश्मीर में ताज़ा हुई बर्फबारी की बात करें तो इससे न सिर्फ तापमान पर असर कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में होगा, बल्कि साथ ही साथ इसका असर उत्तरी राज्यों में भी देखने को मिलेगा, जहां पर फिलहाल आने वाले दिनों के दौरान लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मुजफ्फर अहमद के साथ अशरफ वानी, गुड न्यूज़ टुडे के लिए। सिक्किम की तस्वीरें देखकर तो एक अलग ही एहसास होता है। आसमान से रुई के फाहों की तरह गिरती बर्फ कवि की कल्पना से लगती है। कुछ इसे कुदरत का करिश्मा भी कहते हैं, और इन दिनों कुदरत के इस करिश्मे को महसूस करने के लिए लोग आपको सिक्किम की हसीन वादियों का रुख करना होगा। लेकिन इन नज़ारों में खो मत जाइएगा, क्योंकि सावधानी भी उतनी ही ज़रूरी है। बर्फ से पूरी तरह सफेद हो चुकी सड़क पर खिलौने की तरह फिसलता ट्रक। ये फिसलता ट्रक कुछ मीटर बाद किसी तरह सीधा भी हो जाता है, मगर अगले ही पल फिर तिरछा होकर बर्फ पर फिसलने लगता है। आखिरकार कई मीटर इसी तरह फिसलने के बाद ड्राइवर ट्रक पर काबू पा लेता है। बर्फ से ढकी रोड पर कारें भी तिनकों की तरह इधर उधर डोलती रहीं। देखने में ये तस्वीरें किसी फिल्मी सीन की लग सकती हैं, मगर ये हकीकत है। ये वीडियो सिक्किम के गैंगटॉक का है, जहां इतनी बर्फबारी हुई है कि सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जम गई। मौसम के तेवर देख ज्यादातर लोगों ने अपनी गाड़ियां किनारे लगा ली, मगर जिन्होंने बर्फ को चीरकर आगे बढ़ने की ठानी, उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ गया। कई ऐसे मौके भी आए जब लोगों ने धक्का लगाकर अपनी कार को किनारे तक पहुंचाया। नॉर्थ सिक्किम और ईस्ट सिक्किम भारी बर्फबारी के आगोश में है। नए साल के मौके पर यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे थे। हालांकि सभी सैलानियों को वहां से निकालकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया गया है, क्योंकि प्रशासन ने मौसम के तेवर को देखते हुए ही पहले से राहत और बचाव टीमें तैनात कर रखी थी। अब फिलहाल भीषण बर्फबारी वाले इलाकों में सैलानियों के जाने पर रोक लगा दी गई है। गैंगटॉक से कायश अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी बर्फबारी लगातार हो रही है, और हालात ये हैं कि मुगल रोड पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। ऐसे में गाड़ियों की आवाजाही बहाल करने के लिए 79 RCGREF टीम युद्ध स्तर पर बर्फ हटाने का काम कर रही है। भारी बर्फबारी के बाद बंद पड़ी सड़क खोलने के लिए लगातार मशीनों और जवानों की मदद ली जा रही है, और सड़क मार्ग से बर्फ को हटाया जा रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं ने उत्तर भारत के मौसम के मिजाज को बदल दिया है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच लोगों की मुश्किल बड़ी है। दिल्ली से लेकर लखनऊ और राजस्थान के सीकर तक बर्फीला मौसम है। लखनऊ में तो बीती रात सीजन की सबसे सर्द रात रही, जबकि पूरे यूपी में तकरीबन 4 शहरों का तापमान 5 डिग्री से नीचे है। पहाड़ों पर बर्फबारी और कड़ाके की ठंड ने मैदानी इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदल दिया है। पहाड़ों पर सर्द हवाओं ने तेवर दिखाए तो जैसे पूरा उत्तर भारत ठंड से कांपने लगा।
सबसे पहले राजधानी दिल्ली की तस्वीर देख लीजिए, जहां सड़कों पर कोहरे की मोटी परत दिखाई दी। सोमवार सुबह जब दिल्ली वालों की आंख खुली तो घने कोहरे और सर्द हवाओं ने कुछ ऐसा नजारा पेश किया। कपकपाती हवा और थमी हुई रफ्तार मौसम ने जनजीवन को पूरी तरह बदल दिया है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी सुबह घना कोहरा छाया रहा। सड़कों पर वाहन लाइट जलाकर धीमी रफ्तार से चलते नजर आए। ऑफिस जाने वाले लोग और रोजमर्रा के काम पर निकलने वाले लोग ठंड से बचाव करते दिखे। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही दिल्ली और एनसीआर के कुछ इलाकों में धूप तो खिली, लेकिन हवा में ठंडक बरकरार रही। सर्दी का ये मिजाज सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी मौसम कुछ ऐसा ही रहा। आलम यह है कि यूपी के 4 जिलों में पारा 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा, जिसमें कानपुर, इटावा और बाराबंकी शामिल है, जबकि 13 जिलों के लिए घने कोहरे का हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बीती रात लखनऊ में सीजन की सबसे सर्द रात रिकॉर्ड की गई, जहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। जनवरी की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। 4 जिले ऐसे हैं जहां पारा 5 के नीचे पहुंच गया है, जिसमें सबसे सर्द रात कानपुर की 3.2 रिकॉर्ड की गई है। तो वहीं राजधानी लखनऊ में 6 तक पारा पहुंच गया है, जो अभी तक के सीजन का सबसे सर्द मौसम बताया जा रहा है। फॉग भी है, सूर्य भी निकल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ठंड है वो यूपी के तमाम जिलों में बढ़ रही है। कोहरे को लेकर तमाम जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आप अगर यहाँ तस्वीरें देखें तो आपको समझ में आएगा कि सामने जब कैमरा जूम होता है सामने बनी इमारत की तरफ, तो वो धुंधला इमारत जो है वो और होती जाती है। यानी कि जो कोहरे की चादर है वो सुबह के समय पूरा कहीं ना कहीं जो विजिबिलिटी है उसको अफेक्ट कर रही है। ज़रूर सूरज जो है वो निकल रहा है, थोड़ी राहत है, लेकिन सूरज निकलने से मौसम में कोई बहुत बदलाव देखा नहीं जा रहा है। राजस्थान में भी सर्दी अपने शवाब पर है। सीकर वासियों की सुबह धुंध और कोहरे के बीच हुई। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि 30 मीटर पर सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। कोहरे और शीतलहर का असर रहने से जिले में लगातार तीसरे दिन कोल्ड डे के हालात बने रहे। रविवार को सीकर में पहली बार सीजन में तेज सर्दी का एहसास हुआ और रात का तापमान -0.2 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग ने सीकर समेत शेखावटी के दूसरे क्षेत्रों चुरू और झुंझुनू में ठंड और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। साथ ही 7 से 8 जनवरी तक सर्दी जारी रहने की संभावना जताई है। पिछले 1 हफ्ते से चंडीगढ़ के लोग शीतलहर और कोहरे की परेशानी झेल रहे हैं। हरियाणा और चंडीगढ़ में तापमान 5 डिग्री से भी नीचे गिर गया था। हालांकि सोमवार की सुबह हल्की धूप राहत का पैगाम लेकर आई। विजिबिलिटी में थोड़ा सुधार हुआ। लोग सूखना लेक के किनारे मॉर्निंग वॉक करते नजर आए, लेकिन ठंड से कुछ खास राहत अभी भी नहीं मिली। पहाड़ों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के बाद पिछले दिनों में हालांकि फॉग कम हुई है, लेकिन ठंड पहले से ज़्यादा बढ़ी है। चंडीगढ़ सुखना लेक पर आप तस्वीरें देखिए, कुछ सर्टेन रेंज तक विजिबिलिटी चाहे बहाल है, लेकिन शिवालिक रेंज जो यहाँ पर पहाड़ों की नज़र आती है और कसौली यहाँ से नज़र आता है और शिवालिक रेंज पूरी दिखती है, वो अब विजिबिलिटी के चलते बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएगी। और यहाँ से सुखना लेक भी पार्शली आपको विजिबल है। ये कुछ असर विजिबिलिटी पर है क्योंकि फॉग का अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की ओर से, लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले हालात सुधरे ज़रूर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक ठंड से राहत के आसार नहीं है। अगले 2 से 3 दिन घने कोहरे और शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि इसके बाद येलो अलर्ट रहेगा। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। आप बने रहिए GNT के साथ।